हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लो इंग्लिश बाय एस कुमार। आज हम सीखने वाले हैं छोटे बच्चों से हम कैसे बात करें। जो 2 साल से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, जिनको हम स्कूल भेजना शुरू करते हैं, हमें पता नहीं होता हम इंग्लिश में उनके साथ कैसे बात करें, और वहां पे हम अटक जाते हैं। हम ना तो बच्चों की हैबिट बना पाते हैं इंग्लिश बोलने की, और ना ही खुद की। हमें अगर कन्वर्सेशन की हैबिट डालनी है बच्चों के साथ इंग्लिश में, तो हमें ये सीखना होगा कि हम छोटे बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ सेंटेंसेस हमने लिए हैं हिंदी के। इनको आप हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, और इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इनकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के बच्चों के साथ पूरा दिन बात कर सकते हो। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, उठो बेटा सूरज निकल आया है। इसको हम बोलेंगे वेक अप। अब देखिए, बेटा को आप सन, डॉटर, डियर कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जो भी आप जो भी आपकी हैबिट है कहने की, वो कह सकते हैं। जैसे आपने डियर बोल दिया, तो डियर का मतलब ये होता है कि आप चाहे बेटा है बेटी है, उसका कोई सेंस नहीं है। इसका सेंस सिर्फ बच्चे का होता है, मतलब जेंडर का नहीं होता है इसमें। तो आप वेकअप डियर बोल सकते हैं दोनों केस में। सूरज निकल आया है, इसको हम बोलेंगे द सन इज अप। द सन इज अप। नेक्स्ट हमारा है, आंखें धो लो साफ साफ दिखेगा। बच्चे को जब सेल्फ केयर सिखाते हैं ना, ताकि वो अवेयर हो जाए कि वो अपने आप को देखने लगे, अपने आप कुछ एक्टिविटी करने लगे, तो हम सिखाते हैं आंखें धो लो। तो हम बोलेंगे वॉश योर आईज। आंखें धो लो, वॉश योर आईज। साफ साफ दिखेगा या तुम साफ देख सकोगे, इसको हम बोलेंगे यू विल सी क्लियरली। वॉश योर आईज, यू विल सी क्लियरली। फिर तुम साफ देखोगे। चलो, ब्रश करने का टाइम है। जब हम बच्चे को थोड़ा सा रूटीन समझाते हैं, जब टाइम मैनेज करना सिखाते हैं बच्चे को, तो हम कैसे करते हैं, उसकी हैबिट बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कम ऑन। कम ऑन बोल सकते हैं, लेट्स भी बोल सकते हैं। कम ऑन या लेट्स बोलेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे इट्स टाइम टू ब्रश। इट्स टाइम टू। इसको हिंदी में ब्रश बोला जाता है, इंग्लिश में हम ब्रश बोलते हैं, ब्रश। और इट्स टाइम टू ब्रश हो गया। इट्स टाइम टू प्ले हो सकता है, इट्स टाइम टू वॉच टीवी हो सकता है, इट्स टाइम टू गो समवेयर हो सकता है, कहीं भी जाना हो। तो इस तरह से आप कोई भी चीज का टाइम हो, जब आपको ये कहना हो कि ये टाइम हो गया है इस चीज का, तो इट्स टाइम टू, फिर आप वर्ब लगा देंगे। आज के बाद आप बच्चों से ऐसे ही बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, मुंह खोलो मैं ब्रश करने में मदद करूंगी। इसमें मदद करूंगी या करूंगा दोनों हो सकते हैं। बेशक आप बच्चे के जैसे पापा हैं, दादा हैं, चाचा हैं, तो भी आप बोल सकते हैं। अगर आप बच्चे की माँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, बुआ हैं, तो भी आप बोल सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है मुंह खोलो। इसको बोलेंगे ओपन योर माउथ। ओपन योर माउथ। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू ब्रश।
आई विल हेल्प यू ब्रश, ज्यादातर आपने मॉडर्न इंग्लिश में हेल्प यू टू ब्रश भी देखा होगा, तो ग्रामेटिकली ये सही है, लेकिन बोलते हैं टू ब्रश भी बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर टू ब्रश भी बोलना हो तो आपको झिझकना नहीं है, तो ग्रामेटिकली ये सही है। ओपन योर माउथ, आई विल हेल्प यू ब्रश, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो हमें आई बोलना है। नेक्स्ट हमारा है दूध पियो, यह तुम्हें हेल्दी बनाएगा। जब बच्चे को न्यूट्रिशन सिखाते हैं ना, तो हम बोलते हैं दूध पियो, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क, यह तुम्हें हेल्दी बनाएगा। इसको हम बोलेंगे इट विल मेक यू हेल्दी। अब देखिए बच्चा, ये आप दूध के लिए आप बोल सकते हैं कि आपको हेल्दी बनाएगा। बाकी कोई अच्छी चीज है उसके लिए आप बोल सकते हैं इट विल मेक यू हेल्दी। ऐसे ही फास्ट फूड के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए कोई ऐसी चीजें जो बच्चे को ठीक ना हो, तो उसके लिए इट विल मेक यू अनहेल्दी बोल सकते हैं आप। आप ये बोल सकते हैं इट विल मेक यू वीक, या इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नाश्ता कर लो फिर खेल सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे आप टेक, हैव, ईट, कुछ भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि खाने और पीने में टेक भी लगाते हैं, हैव भी लगाते हैं, पीने में ड्रिंक लगता है, तो खाने में ईट लगता है। हम बोलेंगे ईट योर ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेक फास्ट नहीं बोलेंगे, ये ब्रेक फास्ट नहीं है। इसकी स्पेलिंग अलग अलग देखें तो ब्रेक और फास्ट है, लेकिन अगर इसको हम साथ बोलते हैं तो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। ईट योर ब्रेकफास्ट, फिर खेल सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे देन यू कैन प्ले, देन यू कैन प्ले, फिर खेल सकते हो। तो इस तरह से हम बच्चे को बोलेंगे। ये उसको, बच्चे को हम एक मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि कैसे वो पहले नाश्ता करेगा, उसके बाद वो खेलेगा, वो अपने टाइम को मैनेज करना सीखेगा इससे। नेक्स्ट हमारा है जल्दी जल्दी खाओ स्कूल जाना है। इसमें हम बच्चे को जल्दी करना सिखा रहे हैं। बच्चे को समझ आ रहा है कि जब कहीं जाना होता है तो कुछ काम हमें जल्दी में करने होते हैं, तो हम बोलेंगे ईट क्विकली, ईट क्विकली, ईट क्विकली मतलब जल्दी जल्दी खाओ। स्कूल जाना है, अब जाना है, ये इसमें थोड़ा सा मजबूरी का भाव दिख रहा है, यानी कि प्रेशर है, जल्दी करो, प्रेशर है, जाना ही है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे वी हैव टू। हैव टू के साथ हम उस सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें कोई काम हमें करना है या करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा मजबूरी का भाव दिखता है बच्चे के लिए, बच्चे को समझ नहीं होती ना, बच्चे के लिए वो मजबूरी है, तो हम हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो वी हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा है चलो वर्दी पहनते हैं। इसको हम कैसे बोलेंगे? चलो को हम कम ऑन बोल सकते हैं, हम लेट्स बोल सकते हैं। लेट्स ऐसे लिखा जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस। तो लेट्स वर्दी पहनते हैं। अब वर्दी पहनने को देखिए, या तो आप वियर बोल दीजिए, वियर, या फिर पुट ऑन, पुट ऑन
द यूनिफॉर्म, पुट ऑन द यूनिफॉर्म। इसको लेट्स वियर द यूनिफॉर्म या लेट्स पुट ऑन द यूनिफॉर्म, इसमें आप लेट्स की जगह कम ऑन भी बोल सकते हैं। इसमें आप उसको ड्रेसिंग सेंस सिखा रहे हैं, उसको पता चलता है कि जब हमें कहीं जाना होता है तो एक ड्रेस भी होती है उसके लिए। जूते पहनो, फीते बांधो, इसमें आप सिखा रहे हैं बच्चे को कि कैसे प्रॉपर तरीके से रेडी हुआ जाता है। तो इसको भी आप बोलेंगे, जूते पहनो को पुट ऑन योर शूज बोल सकते हैं, वियर योर शूज बोल सकते हैं। तो मैं पुट ऑन लिख देता हूं, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज। और फीते बांधो, बांधने को बोलते हैं टाई द लेसिस, टाई द लेसिस, टाई होता है बांधना और लेसिस होते हैं फीते। तो फीते बांधो, टाई द लेसिस, इस तरीके से आपको बोलना है। स्कूल बैग ले लो, इसमें बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं कि कोई चीज कैरी करके जाना होता है, कोई चीज को कैरी करना हम सिखा रहे हैं। तो हम बोलेंगे टेक योर स्कूल बैग, स्कूल बैग, या इसको टेक योर बैग भी बोल सकते हैं, स्कूल लगाना जरूरी नहीं है, ओनली बैग भी बोल सकते हैं। बैग में ये ध्यान रखना है आपको, BAG बैग ये बोलना है, BEG कभी भी नहीं लगाना। BEG वर्ब होती है, ये नाउन होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस बैग का मतलब होता है भीख मांगना, और ये बैग होता है झोला, या झोला ही बोलेंगे, और तो क्या बोलेंगे, झोला ही होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है चलो मम्मी पापा को बाय बोलो। इसमें जब हम बच्चे को अच्छे मैनर्स सिखाते हैं ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं लेट्स से बाय टू मम्मी एंड पापा। से बाय टू मम्मी एंड पापा, यहाँ पे आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, मम्मी पापा, माँ पिताजी, अब्बू अम्मी, आई बाबा, बेबे बापू, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी बाय बोलना हो तो आप बच्चे को ऐसे ही बोलना है। फ्रेंड को बाय बोलो, से टू बाय, से बाय टू फ्रेंड, से बाय टू योर सिस्टर, से बाय टू योर ब्रदर। तो इस तरह से आप किसी को भी बाय बुलवाना हो तो ऐसे लेट्स से बाय टू मम्मी एंड पापा, या मम्मी पापा के अलावा किसी को बोलना हो तो उनको बुलवा देंगे। नेक्स्ट हमारा है स्कूल बस आ गई है। देखिए, जब बच्चे को रेडी रहने के लिए हम बताते हैं भाई तैयार रहो, बस तो आ गई है, तो हम कहेंगे द स्कूल बस, द स्कूल बस हैज अराइव्ड, द स्कूल बस हैज अराइव्ड, स्कूल बस पहुंच चुकी है, स्कूल बस आ चुकी है, स्कूल बस आ गई है, इस तरीके से हम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है ध्यान से बैठना, बस में शरारत मत करना। जब हम बच्चे को ये सिखाते हैं ना कि अपनी सेफ्टी भी करनी है और शरारतें भी नहीं करनी, तो हम ऐसे बोलते हैं सिट केयरफुली, डोंट बी नोटी,
डोंट बी नोटी इन द बस। बस में ध्यान से बैठना, सीट केयरफुली। डोंट बी नोटी इन द बस। बस में शरारत मत करना, इस तरह से हम बोलते हैं। इस तरह से डोंट बी नोटी इन द क्लास भी बोल सकते हैं, डोंट बी नोटी इन द स्कूल भी बोल सकते हैं, डोंट बी नोटी इन जहां भी वो खेल रहा हो वहां के लिए भी बोल सकते हैं, इन द ग्राउंड बोल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा है क्लास में टीचर की बात सुनना। इसको हम बोलेंगे, देखिए ये हम बच्चे को मैनर सिखाते हैं कि बच्चा कैसे एक प्रॉपरली बिहेवियर करे। उसको बिहेवियर तो ऐसे सीखेगा ना बच्चा, क्लास में टीचर की बात सुनेगा, फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसे ही तो उसका रूटीन शुरू होगा। तो हम बोलेंगे लिसन टू योर टीचर इन द क्लास। क्लास में अपने टीचर को सुनना या टीचर की बात सुनना। बात के लिए स्पेशल कोई वर्ड नहीं होता। लिसन टू योर टीचर का मतलब यही होता है कि टीचर की बात सुनना। नेक्स्ट हमारा है अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करना। ये ऐसा सेंटेंस है जो हर लैंग्वेज में हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है। तो हम बोलेंगे इसको, आज से आपको इंग्लिश में बोलना है स्टडी लाइक गुड किड बोल सकते हैं, या आप गुड चाइल्ड बोल सकते हैं। आप बोलेंगे स्टडी लाइक अ गुड किड या गुड चाइल्ड। ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं, पड़ोस के जो बच्चे हैं, या कोई जानने वालों के जो बच्चे, सब बच्चों से इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। आपको कभी भी बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे डालिए, वैसे शेयर कीजिए। देखिए हमारा मकसद है इंग्लिश को इतना आसान बना देना कि हर इंसान इंग्लिश बोल सके। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।